अस्सलाम बच्चों आज हमारे पास जो है वो चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 10 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कूलिंग काज बाय एवेपोरेशन। अभी अपने लेक्चर 9 के अंदर जो है वो स्टडी किया कि एवेपोरेशन क्या होता है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उससे जो है वो किस तरह एक लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों पहले हम देखते हैं कि ये कूलिंग कैसे पैदा होती है। हमने अभी स्टडी किया बच्चों लास्ट लेक्चर में कि एवेपोरेशन में जो है वो सरफेस से वो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है जब वो बाहर निकल जाएंगे तो पीछे जो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे उनकी एनर्जी होती है कम। वो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो हैं चूंकि उनकी एनर्जी कम है इसलिए वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखता है बच्चों आपकी बुक में, ड्यूरिंग एवेपोरेशन द मॉलिक्यूल दैट एवेपोरेट्स टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। जो लिक्विड बाकी रह जाता है उसमें से हीट चूंकि वो वेपर्स अपने साथ ले जाते हैं तो उस तरीके से जो पीछे मॉलिक्यूल रह जाते हैं बच्चों वो लिक्विड को जो है वो कूल डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है बच्चों, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो लीव कर गए और पीछे जो है हमारे पास ठंडे मॉलिक्यूल रह गए हैं, कूलर मॉलिक्यूल रह गए हैं। इस वजह से जो है उसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। इसकी दो एग्जांपल बच्चों आपकी बुक में लिखी हुई है। पहली एग्जांपल है बच्चों स्वेटिंग। जब हमें स्वेटिंग होती है तो इससे क्या होता है कि हमारे जिस्म के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो हवा में चले जाते हैं और पीछे जो है वो हमारे जिस्म के अंदर लो एनर्जी मॉलिक्यूल रह जाते हैं जिसकी वजह से हम हमारे जिस्म को जो है वो ठंडक महसूस होती है। दूसरी मिसाल बच्चों हमारे पास जो है वो ड्राइंग ऑफ द क्लॉथ्स है। जब हम गीले कपड़े जो है वो सूरज में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि कपड़ों में से पानी एवेपोरेट बन के जो है वो निकल जाता है और इस तरह जो हमारे कपड़े हैं वो हमें जब खुश्क हो जाते हैं तो हमें ठंडे महसूस होते हैं। ठीक है, अब छोटे से जो है दो लाइनें आपकी बुक में लिखी हैं कि इस एवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट का हमें फायदा क्या है। कहता है बच्चों कि ये जो है हमारी एवरीडे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा तो इससे टेम्परेचर रेगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। जिस्म का टेम्परेचर जो है वो अगर एवेपोरेशन नहीं होगी तो वो हाई रहेगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और दूसरा जो है वो चीजों को ठंडा रखने के लिए ये हमारे पास एवेपोरेशन का अमल जो है बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चों हमारे पास जो है वो लेक्चर 10 का सेकंड पार्ट है रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन का बच्चों मतलब है कूलिंग। जैसे हम घरों में जो है वो कूलिंग के लिए एक फ्रिज इस्तेमाल करते हैं तो रेफ्रिजरेशन से रेफ्रिजरेटर है और रेफ्रिजरेटर जो है वो इज लाइक फ्रिज और एसी जिससे जो है हम ठंडक पैदा करते हैं। अब रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्या मतलब बच्चों, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से हमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम विद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बच्चों ऐसा होता था कि 1990s तक जो है हम अपनी फ्रिज या रेफ्रिजरेंट के अंदर जो है जो गैस इस्तेमाल करते थे उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एग्जिट करते थे। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका हमें ये नुकसान था कि जब ये एटमॉस्फेयर में चले जाती थी तो हमारी जमीन के गिर्द जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ओजोन लेयर, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके साथ रिएक्शन करती थी और ओजोन लेयर वहां से जो है वो डिप्लीट हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। उस ओजोन लेयर के खत्म होने से क्या होता था बच्चों के सूरज से जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारी जमीन के अंदर दाखिल हो जाती थी और उससे जो है हमारी जमीन का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता था। और इससे एक नुकसान तो ये हुआ और दूसरा नुकसान ये होता था बच्चों कि जमीन की वो रेज जो सूरज से एंटर होने से जो है वो इंफ्रारेड रेज निकलती है वो भी जमीन से खारिज हो जाती थी। इससे जो टेम्परेचर है ना वो मॉडरेट नहीं रहता था। तो 1990 तक जो है बच्चों हम जो है वो एसी और फ्रिज के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल करते थे। ये जो रेज हैं इसकी कूलिंग बहुत अच्छी होती थी लेकिन उसका नुकसान ये है बच्चों कि ये ओजोन लेयर को जो है वो डिस्ट्रॉय करती थी। फिर हमने क्या किया, ओजोन लेयर को जो है बच्चों एक्सप्लेनेशन की हुई है थोड़ी। ओजोन लेयर क्या है, ये वो प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि जमीन के गिर्द होती है ताकि जमीन को जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से जो है बचाया जा सके और इस तरीके से जो है जमीन का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो सके। अब अगर ये ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है किसी भी वजह से तो उससे हमारे पास दो नुकसान है। एक तो बाहर की अल्ट्रावायलेट रेज जमीन में आ जाएंगी, जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और दूसरा जमीन का अपना टेम्परेचर जो है वो एक जैसा मेंटेन नहीं रहेगा। बच्चों अब हम जो है वो अपने मॉडर्न रेफ्रिजरेटर को एक्सप्लेन करते हैं जिसके अंदर जो है हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों इस्तेमाल नहीं करते। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो है बच्चों जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं वो R134a
ये गैस का ब्रांड है बच्चों जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर जो है बच्चों हम जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है कूलिंग कास्ड बाय द वेपोरेशन, वो प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे बच्चों, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों आपके पास ये एक फ्लो डायग्राम है जो कि एक वर्किंग प्रोसेस है जो फ्रिज के अंदर हो रहा होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो आपको पाइपलाइन दिखाई दे रही है इसके अंदर ये R134a गैस जो है ये भरी हुई है जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए जो है वो गुजर रही है। इसमें बच्चों स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। इसमें जो है इस चैम्बर के अंदर जो है वो गैस सडनली एक्सपेंड करती है और उस सडन एक्सपेंशन की वजह से इस चैम्बर के अंदर कूलिंग पैदा हो जाती है। उस कूलिंग की वजह से गैस क्या करती है, इर्द गिर्द वाली हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। जब ये हीट जो है वो इस गैस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसका फ्रिज का जो एरिया है बच्चों वो कूल हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। ये गैस जो है वो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके जो है वो इस पाइपलाइन के जरिए बच्चों ऊपर चली जाएगी और इस तरीके से जो है ये गैस दोबारा से कंप्रेसर के पास आ जाएगी। कंप्रेसर क्या करेगा बच्चों, इस गैस को जो है वो इसका टेम्परेचर भी बढ़ा देगा और इसका जो है वो प्रेशर भी बढ़ा देगा। ये दोबारा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ी हुई गैस जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगी कंडेंसर के पास। कंडेंसर का क्या काम है बच्चों कि वो हाई टेम्परेचर गैस में से जो है वो टेम्परेचर की इफेक्ट को कम कर देगा। प्रेशर उतना ही रहेगा लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो वो हाई टेम्परेचर गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास बच्चों मीडियम टेम्परेचर के अंदर और हाई प्रेशर के अंदर। उसका क्या इफेक्ट होगा बच्चों, ये जो इस मकसद के लिए बच्चों एक फैन लगाया गया है जो कंडेंसर के ऊपर जो है वो एयर की थ्रो करता है, जिससे क्या होता है कि इस गैस में से जो है वो उसका टेम्परेचर लो करने में उसको जो है वो मदद करता है। यहाँ से गैस दोबारा से इस कैपिलरी ट्यूब में जाएगी और इस कैपिलरी ट्यूब से जो है वो दोबारा इस चैम्बर में आ जाएगी जहाँ से हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया है। ये कैपिलरी ट्यूब से जैसे ही गैस जो है वो इस चैम्बर में जाएगी तो एक चूंकि कम एरिया से ज्यादा एरिया की तरफ जा रहे हैं तो फिर एक सडन एक्सपेंशन पैदा होगी। उस सडन एक्सपेंशन से जो है वो इस चैम्बर में कूलिंग पैदा होगी और वो जो कूलिंग है वो दोबारा से जो है वो इर्द गिर्द वाला एरिया यानी कि फ्रिज के एरिया से जो है वो हीट को इकट्ठा करेगी और वो वाली चीजें जो हमने फ्रिज वगैरह के अंदर रखी हुई हैं वो ठंडी हो जाएंगी। और इस तरीके से बच्चों ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा। दोबारा देखें बच्चों, इसमें हमने जो है वो ये वो फर्स्ट चैम्बर है जो कि जहाँ से फ्रिज अपना काम स्टार्ट करती है। इसमें क्या होता है, एक एक्सपेंडेड गैस होती है, वो एक्सपेंडेड गैस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है इर्द गिर्द वाले चैम्बर से। ये एक्सपेंडेड गैस जो है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से जो है वो कंप्रेसर के पास चली जाती है। अब ये इस गैस जिसने इर्द गिर्द की हीट एब्जॉर्ब कर ली है, इसका टेम्परेचर भी कम है, इसका प्रेशर भी कम है। ये क्या करेगी, ये कंप्रेसर के पास जाएगी, कंप्रेसर इसका प्रेशर भी बढ़ा देगा और टेम्परेचर भी बढ़ा देगा। उसके बाद यही गैस जो है वो कंडेंसर के पास जाएगी। कंडेंसर जो है वो इसका प्रेशर तो सेम रखेगा लेकिन इसको ठंडा कर देगा, इसका टेम्परेचर कम कर देगा और ये कंडेंसर से दोबारा जो है वो इस चैम्बर में जाएगी कैपिलरी के पास। कैपिलरी की ट्यूब जो भरी है और जैसे ही जो है उस चैम्बर में जाएगी फिर सडन एक्सपेंशन पैदा होगी और इसके अंदर जो है कूलिंग का इफेक्ट होगा। और इस मैकेनिज्म के जरिए बच्चों कूलिंग इफेक्ट काज्ड बाय इवेपोरेशन, इस मैकेनिज्म के जरिए इस चैम्बर के अंदर जो है बच्चों ठंड पैदा हो जाएगी और इस तरीके से जो है जितने भी हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं जो जिसको हम स्मॉल फ्रिज के तौर पे जो है कह सकते हैं, वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। तो ये बच्चों हमारा जो है वो आज का टॉपिक है जिसके अंदर जो है हमने रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो स्टडी किया है।